कितने घंटे चलेगा? थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ हिसाब से बढ़िया दे देंगे। 1.5 घंटा खाएगा। नहीं किया जा सकता है। ये दरअसल हम लोगों की सोच शुरू से रह चुकी है कि उनके साथ मतलब थर्ड जेंडर को हम सेग्रीगेट अपनी फैमिली से कर देते हैं, क्योंकि स्टिग्मा होता है। एक तरीके से हम परिवार के लोग सोचते हैं कि ये कलंक हमारी, ये सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है ना। ये थर्ड जेंडर के साथ नहीं, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो आजकल जो जिस तरीके से न्यूक्लियर फैमिली चल रही है लोगों की, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, ख्याल रख लेते थे, आजकल न्यूक्लियर फैमिली चल रही है, वो भी इस तरीके पेरेंट्स के बारे में भी अपनी सोचने लगते हैं। अगर हम उनको सेग्रीगेट ना करें तो फोर्सफुली किसी की हिम्मत नहीं है कि वो, क्योंकि आपको पता है कि किडनैपिंग ये सारे सेक्शंस किस लिए हैं आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, उसी लिए है कि अगर फोर्सफुली आपके परिवार से आप मतलब आपके परिवार का किसी भी व्यक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता है, ठीक। तो हमें सोच बदलने की जरूरत है। जहाँ तक हैबिटेशन या किसी चीज़ की बात है, आपको पता चला वेस्ट बंगाल में एक जज बनी है थर्ड जेंडर की, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट किस तरीके से उनको मेन स्ट्रीम में लेके आ रही है। अगर हम गवर्नमेंट की अप्रोच धीरे धीरे चेंज हो रही है, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि उनको इंक्लूसिव अप्रोच रखना है, समाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से नहीं होगी, केवल क्या कानून बन जाने से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोच में होता है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप वहाँ पे बैठे हैं, तो हो सकता है कि मेरे अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाए, ठीक है। हम लोग की सोच में होती है। कोई मान लीजिए कि आपके सामने वाली मैम आपने सिर्फ को बातें हुई हैं, बगल वाली मैम ने बातें, आपके दिमाग में डिस्क्रिमिनेशन हो रिलीजन, ठीक है, कास्टिज्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा कौन करता है? हम ही लोग पैदा करते हैं। हौसले बुलंद हो, हौसले बुलंद हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। छोटी टहनियों की क्या मिसाल जो आपको हिला देती हैं, थक कर बैठ जाते हैं जो मंजिल से पहले हम और आप बुलंद हौसलों के बल पर आसमां को भी झुका देंगे। मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो भारत के सपनों को साकार करने के लिए जिसकी आधारशिला रखी, वह निश्चित रूप से साकार हो रही है। आज यहाँ सीआरसी गोरखपुर में जिला प्रशासन गोरखपुर के सौजन्य से ब्रेकथ्रू संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक कन्वर्जेशन मीटिंग यहाँ पर रखी गई है, जिसमें किशोर किशोरी और युवाओं को, समाज को दिशामुक्त बनाने के लिए क्या उनकी भूमिका है। तमाम यहाँ पर एनजीओ, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में श्रमायुक्त श्री अस्कंद मिश्रा जी भी उपस्थित हैं। आइए आपसे रूबरू होते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपना परिचय जरा दे दें हमारे चैनल के माध्यम से। मैं सहायक श्रमायुक्त गोरखपुर अस्कंद कुमार मिश्रा इस ब्रेकथ्रू प्रोग्राम में आया हूँ, क्योंकि ये एक एनजीओ है जो कि बच्चों के और एडोलेसेंट के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, कि उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट उनका किस तरीके से उनके खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसको रोका जाए। उसमें चूँकि ये एनजीओ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है समाज को बदलने के लिए, तो आवश्यक ये हो जाता है कि गवर्नमेंट भी एनजीओ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ये सारे विभाग मिलकर इस तरीके के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उनके साथ मिलकर काम करने के लिए कटिबद्ध है। सर, शासन प्रशासन की जितनी योजनाएं हैं वह निश्चित रूप से अच्छी है, लेकिन आम जनता में पहुंच नहीं पाती है। उसके लिए आम जनता को किस तरीके से अपने आप को तैयार करें? आम जनता के लिए ज़रूरी है कि वो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है उसके बारे में वो जानकारी रखें, खुद आगे बढ़े। डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। आजकल सारी जो ज़्यादातर सेवाएं हैं वो कंप्यूटर या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हैं। अगर आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हैं तो सारी सुविधाएं आप सारे विभागों की बैठे बैठे अपने घरों से मोबाइल पे ही ले सकते हैं। आपको किसी मिडिल मैन के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। सर, शहर में तो जनता थोड़ी जागृत है, लेकिन गांव की जनता को किस तरीके से हम उनके अंदर जो है इस तरह का माहौल बनाएं?
मंडलायुक्त महोदय के मतलब उन्होंने जो डायरेक्शन हम लोग को दे रखा है, तो कैंप्स लग रहे हैं इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट से गोल्डन आयुष्मान कार्ड बन रहा है, श्रम विभाग से UCW कार्ड बन रहा है, और खाद्य रसद विभाग से राशन कार्ड बन रहा है। इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने कैंप्स लगा रहे हैं। तो इससे की जनता में जिन लोगों का कार्ड नहीं बना है, जो सरकार की योजनाओं से आच्छादित नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य भी उपस्थित हैं, आइए आपसे रूबरू होते हैं। सर, आपकी संस्था से आए और आपका नाम क्या है? पवन कुमार श्रीवास्तव नाम है और एक संस्था इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी और उसमें एज ए सिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। सर, ये संस्था किस प्रकार का कार्य संपादित करती है? ये फिलहाल गोरखपुर में जो है मलिन बस्तियों में हम लोग काम कर रहे हैं। ये उनके वर्किंग आइडेंटिटी को लेकर के और रेजिडेंशियल आइडेंटिटी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सर, इसमें कुछ शासन प्रशासन का सहयोग आपको मिलता है भरपूर? बिल्कुल, हम लोग ये जो करना जिस मीटिंग रखे हैं वो इसीलिए रखे हुए हैं कि हम एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझ पाएँ, एक दूसरे की जरूरतों को समझ पाएँ और जिन मुद्दों पर साथ चलना है वहाँ पर हम लोग एक साथ समन्वय बना कर करें। धन्यवाद। हमारे बीच में ब्रेक थ्रू संस्था के पदेल भी उपस्थित हैं, आइए आपसे रूबरू होते हैं। मैं तहे दिल से ब्रेक थ्रू संस्था को आभारी हूँ, जिन्होंने इतने बड़े मंच पर तमाम NGO संस्थाओं को यहाँ पर CRC गोरखपुर में एकत्रित किया। और आइए इसके पदेल स्टेट हेड हमारे बीच में उपस्थित हैं, आइए आपसे रूबरू होते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ पर यह प्रोग्राम रखा गया है, इसमें आप लोगों की मुख्य भूमिका क्या है? हमारी मुख्य भूमिका ये है कि मतलब सबको एक साथ लाना। जैसे मैंने इसके पहले भी किया है हमारे कि अगर हम सब एक बदलाव के लिए काम करें, बदलाव के लिए काम आने जाए, सब साथ में बैठे, तो इस मीटिंग का मकसद ये है कि सारे विभाग वाले एक साथ रहें और साथ में मिलकर प्रयास करें कि हम बदलाव तक पहुँच पाए। क्योंकि आइसोलेशन में काम नहीं होता, सब हम अपने आइसोलेशन में काम करें, मीडिया अपने आइसोलेशन में काम करें, एजुकेशन को रेगुलेट करने की हेल्थ अपने से काम नहीं मिले, बाकी बदलाव नहीं होता। अगर एक काम को फोर्स से लगा के आप सब एक संगठित होते हैं, एक फोर्स लगा के आप काम करेंगे तो बदलाव मुमकिन है और जल्दी है। क्योंकि अकेले ही तो बदलाव में काफ़ी लंबा वक्त लगेगा और हम लोगों को बदलाव चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन चाहिए, इंसान मुक्त जीवन चाहिए, महिलाओं को बराबरी के अवसर चाहिए, हर लड़की स्कूल जाए, स्वस्थ जीवन जिए, ये है। और वो आने नेतृत्व जल्दी काम के लिए बात करता है। मैम, वैसे भी किशोर आज की जो मीटिंग संपादित हुई है यहाँ पर, किशोर किशोरी युवाओं को समाज को हिंसामुक्त बनाने में आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा आप कौन कौन से कार्य संपादित कराती है आपकी संस्था? जी, हम लोग मुख्य तौर पे किशोर किशोरियों के सशक्तिकरण पे ही काम करते हैं और वो उनके सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि कोई भी लड़की, कोई भी लड़का स्कूल कम उम्र में उसकी शादी ना हो, वो स्कूल से अपने आप को बाहर ना करे, वो स्वस्थ रहे, अपने निर्णय खुद ले पाए, अपने विकास की बात कर पाए और एक सुंदर भविष्य बना पाए। और साथ में कोई भी लड़की बिना भय के अपनी बात रख पाए और आगे चल के वो हिंसा जैसी चीज़ों का सामना ना करे और अगर होता भी है तो उसका सामना कर पाए। उसका सामना करने के लिए ये है कि जितनी भी सरकारी संगठन के जो तंत्र है उनका मजबूत होना होगा, उन पर यकीन होना होगा, तभी इस तरह की चीज़ों से बचना है। मैम, इस मुहिम को सार्थक बनाने के लिए अगर स्कूलों पर जोर दिया जाए, जो गर्ल्स कॉलेज है, तो हमारा प्रयास जो है निश्चित रूप से एक अच्छा होगा। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? जी, पहली बात है कि गर्ल्स और बॉयज़ नहीं, हमको लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि गर्ल्स स्कूल्स पे हमको फोकस नहीं, हमको हर स्कूल्स के बारे में बात करना है कि वहाँ पे समान अवसर दिए जाए, समान शिक्षा दिया जाए, बराबरी की बात की जाए। क्योंकि जो एजुकेशन में ही हम हमेशा टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं सीता राम स्कूल जाते हैं, सीता जन्म करती है, यहीं से ही चीज़ें शुरू होती हैं। तो हम लोगों को इस तरह की चीज़ों से बाहर निकलना है। हमको हमेशा टेक्स्ट बुक में किसान जो है वो आदमी ही दिखता है, जबकि किसान का 75% काम एक महिला भी करती है, लेकिन किसान की फोटो में वो नहीं होती। तो इन जो ये जो भेदभाव है जो हमको दिखता है, उन सब से हमें बाहर आना है, एक बेहतर चीज़ों की बात करनी जहाँ पे हम इक्वल समाज को देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक थ्रू संस्था के तत्वाधान में जो आज यहाँ मीटिंग रखी गई, निश्चित रूप से समाज के लिए, पूरे देश के लिए और हमारे राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए एक सराहनीय प्रयास है। आइए मिल करके
कदम से कदम मिलाकर चलें और भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। मैं यूपी एक्सप्रेस ब्यूरो हेड श्रीमती पाटिल गोरखपुर। धन्यवाद।